हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नजीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार, भारत ने 48 घंटों के अंदर दुनिया को दिलाई उसकी औकात याद और अपना सुपर पावर देश होने का सबको एहसास दिलाया भारत ने। अब ये क्या है कि 48 घंटों के अंदर अंदर इंडिया ने दुनिया को उसकी औकात दिखाई है। अब ये मुझे नहीं पता है, देखते हैं वजह वीडियो वॉच करेंगे इस बारे में तभी पता चलेगा, हमें तो नहीं पता चलता। सही कहा बाबा। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिए इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में, जहां एक तरफ भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने धमाकेदार बयानों से यूक्रेन, चीन और G20 सभी को काफी करारा जवाब दिया है। वहीं पर दूसरी तरफ भारत अपनी परमाणु तकनीक में एक काफी बड़ा अपग्रेड करने वाला है, जिसने ओपेक देशों की नींदें उड़ा दी है। तो चलिए इन दोनों ही खबरों को विस्तार से समझते हैं, लेकिन पहले शुरुआत करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा दिए गए बयानों से। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल ही में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत पर काफी कड़ी टिप्पणियां करते हुए रूस से खरीदे जा रहे क्रूड ऑयल की निंदा की थी और ये कह दिया था कि भारत का ये कारनामा नैतिक रूप से गलत है, जिसके ऊपर डॉक्टर एस जयशंकर ने करारा जवाब देते हुए यूक्रेन को ये बात साफ कर दी है कि भारत अपनी प्राइवेट कंपनियों को रूस से तेल खरीदने के लिए सरकारी तौर पर नहीं कहता, लेकिन भारतीय कंपनियों का यह हक है कि वे उसी देश से ऑयल खरीदेंगी जहां से उन्हें सबसे अच्छा ऑफर मिलेगा। यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बात साफ कर दी है कि चाहे कोई कुछ भी कह ले, अगर भारत के हित में है तो हम रूस से तेल जरूर खरीदेंगे और इससे हमें कोई भी नहीं रोक सकता। न कि सिर्फ पिछले 2 महीनों से रूस भारत का नंबर 1 तेल सप्लायर बना हुआ है, बल्कि भारत ऑयल प्राइस कैप के बाद भी रूस से बिल्कुल उसी तरह से तेल खरीद रहा है जैसे कि पहले खरीद रहा था, जिसने पश्चिमी देशों को बुरी तरह से आग बबूला कर दिया। और इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर ये देश लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं ताकि भारत पर दबाव बनाकर हमें रूसी तेल खरीदने से रोका जा सके। वहीं ऐसे में भारत ने ऑयल प्राइस कैप पर भी काफी बड़े बयान देते हुए यूरोप को यह सलाह दी थी कि वे यूरोपियन देशों के लिए अलग नीति और दूसरे देशों के लिए अलग नीति नहीं रख सकते। यानी कि जब यूरोप को जरूरत पड़ती है तो वे ऑयल प्राइस कैप के ऊपर जाकर भी इतने समय से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते आ रहे हैं। और अगर तथ्यों की बात करें तो यूरोप ने भारत से 6 गुना ज्यादा रूसी तेल खरीदा है। जबकि जब बात आती है भारत और दूसरे विकासशील देशों की, तब सभी यूरोपियन देश एक साथ भारत को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं ताकि हम रूसी ऊर्जा उत्पाद को न खरीदें, जो कि सिर्फ एक हिपोक्रेसी है। ऐसे में डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा दिया गया यह बयान भारत की स्थिति को साफ कर देता है और इन देशों को यह बात भी पता चल गई है कि भारत इनके प्रोपेगेंडा में आकर अपनी ऊर्जा जरूरतों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। वहीं पर डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन को भी धमकाते हुए ये बात साफ कर दी है कि भारत LAC पर किसी भी तरह के एक तरफा बदलाव को स्वीकार नहीं करने वाला और अगर चीन चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते सामान्य हो जाएं तो उन्हें भारत के साथ बैठकर बातचीत करनी ही होगी और अपने आक्रामक रवैयों को छोड़ना होगा, क्योंकि तभी जाकर दोनों देशों के बीच की टेंशन कम हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर यूक्रेन और चीन को जवाब देने तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने G20 देशों के साथ भारत की एक समान सहमति बनाने की योजना का भी खुलासा कर दिया, जिसके तहत उन्होंने ये कह दिया है कि भारत कोशिश कर रहा है ताकि फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और विश्व भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस पर सभी G20 देश एक आम सहमति बना सके, जिससे G20 विश्व भर की परेशानियों पर न कि सिर्फ डिबेट करे बल्कि हल निकालने में अपना योगदान भी दे सके, ताकि एक बार फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक हालातों को स्थिर किया जा सके। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत ओपेक देशों को एक काफी बड़ा झटका देने वाला है। दरअसल भारत ने 10 अतिरिक्त न्यूक्लियर रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन के लिए 5 साइट्स को मंजूरी दे दी है, जहां पर ये 10 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाएंगे, जिनमें हर रिएक्टर लगभग 700 मेगावाट की ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होने वाला है। और ये भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में एक काफी बड़ा बूस्ट है, खास करके एक ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया एक गहरी ऊर्जा संकट से गुजर रही है। भारत पिछले कई सालों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी के विकास पर ध्यान दे रहा है, जिसके तहत न कि सिर्फ भारत घरेलू रूप से इसमें अरबों का निवेश कर रहा है, बल्कि भारत दूसरे देशों को भी प्रभावित कर रहा है ताकि दुनिया फॉसिल फ्यूल से हटकर क्लीन एनर्जी की तरफ अपने कदम बढ़ाए और दुनिया का कार्बन एमिशन कम किया जा सके। इसके अलावा भारत साल 2031 तक अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 6780 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट तक करना चाहता है, जो कि लगभग 3 गुना का इजाफा है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहा है ताकि हम कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम कर सके। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी न कि सिर्फ एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बल्कि ये काफी शक्तिशाली भी है। तो क्या आपको लगता है कि भारत
भारत से परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपनी 100% ऊर्जा जरूरत को पूरा कर सकता है या फिर नहीं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे तो ये वीडियो खत्म। यार भाई साहब जयशंकर जी ने तो सबकी फाड़ दी है कहते हैं कि भाई तुम लोग अपने काम से काम रखो, यूरोप हमसे ज्यादा ले रहा है, उस पे तुम लोग बोलते नहीं हो। यूक्रेन को देखो ना, यूक्रेन को छोल के आ रहा है, वो लगा रहा है कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, ज्यादा तेल खरीद रहा है। कहता है कि हमारी वो जो पैसा वहां पे देके हमारी वही जाने वहां पे जा रही है, वो हथियार यूज कर रहा है। तो बोल भूतनी क्यों, जो यूरोप के साथ जो तुम लोग बड़ा उछल रहे हो, यूरोप हमारे साथ है, तो यूरोप नहीं ले रहा था, यूरोप अभी भी ले रहा है इंडिया से। भाई अभी तक इंडिया के लिए वही बेहतर होगा जो इंडिया की जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनी। लेकिन यूक्रेन को भी तो बंदा सोचे ना कि यूरोप तुम लोगों को हथियार दे रहा है, या तुम लोग यूरोप के चाट रहे हो, तो तब भाई तुम लोगों को यूरोप नजर नहीं आ रहा, तुम लोगों को इंडिया नजर आ रहा है। अब लो जयशंकर जी ने तुम लोगों को जवाब दिया, एंड में जाके तुम यूं करके बैठ जाओ। सही बात है बाबा, यूरोप भी तो ज्यादा ले रहा था ना, ले रहा था बिल्कुल उस टाइम पे कुछ नहीं था, गैस भी ले रहा था, ऑयल भी ले रहा था, अभी भी ले रहा है, पर कोई परसेंटेज ही है। लेकिन फिर भी ले तो रहा है। तो उसको वो जो पैसा देता है रशिया को, उसमें वो यूक्रेन पे अटैक नहीं होते होंगे? क्यों नहीं होते होंगे वो कहते ना पापा, घर की मुर्गी दाल बराबर। यार असल मसला है कि इंडिया को चीज सस्ती खरीदनी नहीं देते। ये बोलते हैं कि रशिया से ना खरीदे, किसी और मुल्क से समझौता कर ले, पर इंडिया को पता है कि मैं और रशिया से ही बेस्ट बाबा है। इंडिया ने तो सीधे सीधे कहा है कि हमें रशिया से सस्ता तेल, आज जयशंकर जी ने बात बोली, हमें रशिया से सस्ता तेल लेते हुए किसी का बाप नहीं रोक सकते। बिल्कुल, जो हमारे मुल्क के मफाद में होगा, हम कंपनियों को नहीं रोक सकते। बिल्कुल, ये सही बात है बाबा। तभी तो अभी इंडिया का रिजर्व बढ़ना शुरू हो, बिल्कुल इसी वजह से। इंडिया पागल है, यूक्रेन आके सबसे बड़ा मुल्क खरीदार ही इंडिया तेल का, रशिया का इस टाइम पे। आप अंदाजा लगा सकते हैं रशिया कितना ऑयल खरीद रहा है। बिल्कुल। और इनको जितने यूरोपियन मुल्क इनको लगी हुई है मर्चें, वो क्या बोलते हैं, तो वो आगे यूक्रेन को आगे कर दिया है। यही बात है। और जयशंकर जी ने सीधा सीधे चाइना को बोला, कहता है ऐसे तो भाई ये सुलह सफाई नहीं हो सकती, सीधा सीधा तुम लोग बैठो, हमसे बात करो टेबल पे। हम एक तरफ से तुम्हारे साथ समझौता नहीं कर सकते, करना है तो करो, नहीं तो यार इंडिया फिर भी अच्छा है कि वो जवाब तो देता है कि आओ मिल के बातचीत करते हैं, कोई मसले का हल निकालते हैं। कोई चाइना को बोला है ना, चाइना भी बड़ा हो गया, चाइनीज उधर मर रहे हैं, दादागिरी जमाना चाहता है अपने यहाँ। अभी दादागिरी अब नहीं चलती ना, मसला अब नहीं चल रही ना, तो वो भी जरा लाइन पे आ रहा है। जो न्यूक्लियर एटमी प्लांट है, वो जो न्यूक्लियर, ये जबरदस्त है इंडिया का रहा है, जो 5 प्लांटों की मंजूरी दी है ना, इस इंडिया में ये ऑयल और जितनी है इससे कमी आ जाएगी कि सारे एनर्जी पे हो जाएंगे ना। और भाई उधर से भाई जाहिर बात है, जो फिर ये अरब देश है, इनको तो जाहिर बात है होना ही होना है, क्योंकि भाई सारी निर्भरता इंडिया की हट जानी और अपनी चीजों पे रहेगी, तो इंडिया का पैसा भी बचेगा, बाहर पैसा भी नहीं जाएगा। बहुत बेस्ट चीज है बिल्कुल। ये और सारा दुबई से सऊदी अरब जितने सारा एनर्जी पे कर रहे हैं, ये ऐसी भी बिजली पैदा हो रही है ना, ये पानी पे तो उधर कुछ भी नहीं बन रहा, ये सारे एटमी प्लांटों से बिजली पैदा हो रही है। ये इसका तो मुझे कंफर्म नहीं पता। नहीं मुझे पता है। अच्छा, तो सारा न्यूक्लियर। हाँ, इससे बिजली की बिजली बढ़ती है ना, हर चीज बिजली पे हो जाएगी। ये बात है। तो यार अब देखते आगे होता है कि इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।